इस धरती पर 70% से अधिक जल है। धरती के वजन से 10 गुना ज्यादा इस धरती ने जल को अपने अंदर समाये हुए रखा है, पर समुद्र का पानी पीने लायक जरा भी नहीं है। कुछ देर नहाने के बाद ही आपकी बॉडी इसमें चिपचिपी हो जाती है। मनुष्य ज्यादा समय तक समुद्र के पानी में नहीं रह सकता। हालांकि इसके लिए उसने समुद्री सूट विकसित कर लिया है, फिर भी ये कहना आसान नहीं होगा कि समुद्र का पानी पीने योग्य है। समुद्र का जन्म कब और कैसे हुआ, ये राज आज भी राज बना हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वो एक आग का गोला था। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनमें लगातार वर्षा होने लगी। लाखों सालों तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। समुद्री जीवन धरती की अपेक्षा कहीं ज्यादा विचित्र और रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ एक और विशाल व्हेल है तो दूसरी ओर आंखों से ना दिखाई देने वाली छोटी मछलियाँ भी अपना जीवन समुद्र में ही जी रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लू व्हेल की जीभ का वजन हाथी के बराबर होता है। इन महासागरों के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्बल पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक कहते हैं समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से अधिक प्रजातियां रहती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो बैक्टीरिया की भी 35,000 प्रजातियां इसी समुद्र में विराजमान है। सागर दुनिया के लोगों के लिए भोजन मुख्य रूप से मछली उपलब्ध कराता है। इसके अलावा समुद्र के अंदर शंख, मोती, मूंगा, तेल, गैस, सीपी आदि हजारों वस्तुएं पाई जाती हैं। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से टकराती हैं तो उनमें सुराख कर देती हैं, जो धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं। ये गुफाएं समुद्र के लिए रहस्य बनी है। वैज्ञानिकों की माने तो इन गुफाओं में जो पानी होता है वो बहुत सफेद होता है, बहुत साफ होता है। ये पानी साफ कैसे होता है, ये भी एक रहस्य बना। हमने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना है कि समुद्र में जल परियां रहती है, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, समुद्र में शेषनाग भी रहता है। लेकिन क्या ये रहस्य सत्य है? आज भी इस पे पर्दा पड़ा हुआ है। कहते हैं समुद्र में ही 7 पाताल लोक भी हैं, पर ये बात कितनी सत्य है ये कहना मुश्किल होगा। कहते हैं खामोशी की भी अपनी एक आवाज होती है, इसी तरह प्रत्येक समुद्र की भी एक आवाज होती है। प्रशांत महासागर को अगर देखा जाए तो उसे कहा जाता है कि बहुत शांत है, लेकिन सच्चाई ये नहीं। कहीं न कहीं समुद्र में चीखती हुई ये आवाजें बता देती है कि समुद्र में भी जीवन है। कहीं कहीं पर ये आवाजें तो ऐसा लगता है जैसे कोई बातें यंत्र की, तो कहीं कहीं ये आवाजें किसी के डर और चीखने की होती है। हू जैसी आवाजें भी समुद्र में सुनाई देती है। वैज्ञानिकों की माने तो उनके अनुसार हर समुद्र की आवाज के पीछे कुछ कारण होता है। ये आवाज समुद्र की पहचान होती है। इसी तरह प्रत्येक समुद्र की आवाज भी एक रहस्य नहीं। जरूरी नहीं कि जो आवाज आ रही है वह लहरों या हवाओं की ही हो सकता है किसी समुद्र में रहने वाले की चीख की पुकार। समुद्रों की गहराई की बात करें तो ये भी एक रहस्य है। हर समुद्र की गहराई अलग अलग है, जिसे नापना बेहद ही मुश्किल है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ही ठंडी, अंधेरी होती है। कभी कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर समुद्र है कि अपने अंदर सभी राज छिपा